स्टूडेंट, एक बार फिर मैं कुंज बिहारी जिंदल आपके सम्मुख क्लास 12 गणित चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आव्यूह a बराबर aij 2 × 4 हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। आपको मैट्रिक्स ये दिया है जिसका क्रम दे रखा है 2 × 4, जिसमें 2 तो पंक्तियां हैं, ये तो बता रहा है पंक्ति को, और ये बता रहा है स्तंभ को। इसका मतलब पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं? 4। ऐसे कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं, जिनमें केवल 2 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। अवयवों की क्या पूछिए? संख्या। तो यहां लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर, आपको पता है पंक्ति है इसमें 2, स्तंभ है 4, तो कुल अवयव कितने होंगे? 4 दूना 8। इसमें अवयवों की संख्या होगी 8। दूसरा क्वेश्चन, 4 × 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। आपको पता है इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, कल भी बताई। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण यानी अग्रग विकर्ण को छोड़कर समस्त अग्रग विकर्ण के समस्त अवयव बन हो, वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है? इकाई। तो आपको पता है 4 × 4 का इकाई को लिखते हैं I से। 4 का है तो 4 लिख दिया। अग्रग विकर्ण इसके कितने होते हैं? 1 होते हैं, तो ये अग्रग विकर्ण तो मैंने 1 कर दिए। 4 × 4 का 4 आएंगे। समस्त अवयव क्या आएंगे? 0 आएंगे। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ये 0, 0, 0, 0, 0। केवल ये विकर्ण है, ये आपका कहलाता है मुख्य विकर्ण। इस मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे केवल कितना? 1 होगा। समस्त अवयव क्या होंगे? 0। वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। 4 की पूछिए, इसका मतलब इसमें 4 तो पंक्तियां चाहिए और 4 क्या चाहिए? स्तंभ। ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 पंक्ति, खड़े हुए स्तंभ, 4 स्तंभ। इसका मतलब ये 4 × 4 का इकाई अवयव। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये इस साल आपसे परीक्षा में पूछा है, अजमेर बोर्ड में पूछा है 2020 में। k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर दिया है a - 1 3 - 4। तो a का मान ज्ञात करो। ध्यान रखना है दोनों बराबर में है। इसका क्रम कितना है? 2 इसमें पंक्ति है, 2 इसमें स्तंभ है। इसका क्रम है 2/2। इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2/2। दोनों कैसे हैं? बराबर। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? तुल्य मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सी है? तुल्य मैट्रिक्स। इसका मतलब इस सवाल में आपको तुलना करनी है और वैल्यू निकालनी है a की। तो ध्यान रखना, पहले अवयव a11 की तुलना a11 से करेंगे, a12 की तुलना a12 से करेंगे, ऐसे 21 की तुलना 21 से और a22 की तुलना a22। मान निकालना a का। आप बताएं सबसे पहले k - 6 यहां लिखेंगे। k - 6 बराबर होगा किसके? बराबर होगा -4 के। तो k की वैल्यू क्या आएगी? -6 का पक्षांतरण किया, -4 + 6 कितना आ गया? k का मान 2। आपको निकालना है a का मान। तो पहले वाले पर a का मान है, पहले की तुलना की। k + 4 बराबर पहला a11 का अवयव a। k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू रख दी 2 + 4 बराबर a। तो a की वैल्यू आई आपकी 6। इसका मतलब a का मान 6 होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे? क्रम लिखना है जिसमें पंक्तियां होनी चाहिए और
स्तंभ होने चाहिए। तो कुछ नहीं करना, पहले तो 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो देखना है कि 6 में भाग किस किस का जाता है। 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। 6 जो भी दिया है यहाँ, यदि 8 होता तो देखते 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है। यहाँ 6 दिया तो मान लिया 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। आपको गुणा करने पर लाना है 6, इनमें से ही आपको गुणा करना है और आंसर आना चाहिए 6। तो वही आपका क्या है, संभावित क्रम। तो यह लिखेंगे 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम बराबर। आप पता है यदि मैं 1 का गुणा 6 से करूं तो 6 आएगा। तो पहला क्रम हो गया 1 गुणा 6। यदि इस 6 का गुणा 1 से करूं तो भी कितना आएगा, 6। दूसरा हो गया 6 गुणा 1। इन दोनों को हटा दो। अगला 2 का 3 से गुणा करें तो भी 6। 2 गुणा 3, चाहे 3 का 2 से गुणा करें तो भी कितना है, 6। तो अगला क्रम होगा 3 गुणा 2 होंगे। अर्थात 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम 4 होंगे। 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 एवं 3 इंटू 2। अगला क्वेश्चन है 2x2 क्रम का मैट्रिक्स से ज्ञात करना है जिसके अवयव आपको दे रखे हैं। पहला सवाल, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा। पहले को हल कर रहे 2 इंटू 2 का चाहिए। तो मान लिया सबसे पहले, माना 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स A बराबर A11, 12, 21, 22। क्योंकि इसमें 2 पंक्ति चाहिए, 2 क्या चाहिए, स्तंभ। 2x2 का पूछा है जिसमें 2 तो पंक्तियां हैं और 2 क्या है, स्तंभ है। माना है सवाल नंबर पहला ही। आप पता है aij बराबर क्या दिया है, 2i माइनस जे, 3i प्लस जे। आपको पता है सबसे पहले मान निकालना है a11 का। तो यहां से निकालेंगे a11। 11 का मतलब क्या है, i का मान 1 है, j का मान 1 है। इसमें वैल्यू रखेंगे, i की जगह 1, j की जगह 1, i की जगह 1, j की जगह 1। क्या आया, 2 का 1 से गुणा किया 2 माइनस 1 बटे 3 का 1 से गुणा किया 3 प्लस 1। 2 में से 1 गया, 1 बटे में कितना है, 3 और 1 4। a12। इसका मतलब i का मान 1, j की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। रखेंगे इस सवाल में, i की जगह तो रखा 1, j की जगह रखा 2, i की जगह 1, j की जगह 2। क्या आया, 2 एकम 2 माइनस 2 बटे 3 एकम 3 प्लस 2। ऊपर क्या आ गई, 2 में से 2 गया 0, नीचे 5। 0 में जब 5 का भाग देंगे क्या आएगा, 0। a13 अवयव, a की जगह वैल्यू 1 रखनी है, j की जगह वैल्यू 3 रखनी है। क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस j की जगह कितना है, 3। 3 इंटू 1 प्लस j की जगह कितना है, 3। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 3 बटे में 3 एकम 3 प्लस 3 कितना आया, 3 में से 2 गया माइनस 1 अपॉन 3 और 3 कितने हो गए, 6। अगला अवयव निकालना है, सॉरी 13 निकाल ले गया, ये आएगा 21 क्योंकि 13 अवयव आपके पास है ही नहीं। यहां से निकालना है 11 हो गया, 12 हो गया, निकालना है 21। a21 a की जगह रखना है 2 यानी i की जगह रखना है 2 और j की जगह रखना है 1। क्या आ गया,
2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या आया, 2 का 2 से किया 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 6 और 1 7। अगला निकालना है 2 2, ए की जगह यानी आई की जगह रखना है 2 और जे की जगह भी रखना है 2, तो क्या आया 2 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 में से 2 गया 2 बटे 8, तो कट के कितना आ गया ए 22, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 चौके 8, कितना आया 1 बटे 4। अतः I4 बराबर, अतः मैट्रिक्स ए बराबर कितनी होगी, जो कि मानिए आपने जो भी आपने माना है उसमें अवयवों का मान रखना है। A11 का मान कितना है 1/4, A12 का मान कितना है 0, A21 का मान कितना है 3/7 और A22 का मान कितना है 1/4। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा घर से करना है। अगला प्रश्न है 7वां, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा हुआ है। ध्यान रखना है, इसका क्रम देखना है। 3 इसमें पंक्तियां हैं, 2 इसमें स्तंभ है, इसका मतलब ये 3 इंटू 2 की है। इसमें 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, ये भी 3 इंटू 2 की है। दोनों बराबर है अर्थात तुल्य मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तुल्य मैट्रिक्स है, तो दोनों की तुलना करके मान निकालना ए का और बी का। तो पहले तुलना करें तो पहले अवयव की पहले अवयव से तुलना करें तो क्या आएगा यहाँ से, चूंकि a प्लस बी बराबर आया 6, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी वैल्यू निकाले यहां से, a22 का अवयव 8, यानी ए बी किसके बराबर है 8 के बराबर है। समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करके मान निकालना ए का और बी का। आप पता है यदि ये प्लस का मान दिया, ए का मान कब निकलेगा, यदि ये प्लस की वैल्यू है और कोई वैल्यू यदि मैं माइनस की निकाल लूं तो ये जोड़ने पर कट जाएगी और किसका मान देगी, ए का मान देगी। इसका मतलब मुझे मान जो निकालना है वो मान किसका निकालना है, a माइनस बी का निकालना है। आप पता है यदि मैं a माइनस बी का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा कि नहीं आएगा। जबकि आपको दिया हुआ मान किसका है, a प्लस बी का। a प्लस बी का स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 4ab मैंने जोड़ दिया और 4ab इसके अंदर से घटा दिया। आप पता घटाएंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से यदि ये घट गया तो ये बच गया प्लस का 2ab माइनस का 4ab। आप पता है ये सूत्र बन किसका गया, a प्लस बी का क्या बन गया स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कौन आ गया 4ab। तो यहां से ये सूत्र लगाएंगे यहां से तो क्या आएगा, चूंकि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। a प्लस बी का मान रखा 6 का स्क्वायर 4, ab का मान रखा 8, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आया 6 का स्क्वायर 36, 4 का 8 से गुणा करेंगे 32, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर आया 36 में से 32 गया 4। यहां से यदि 2 घात हटाएं तो चिन्ह आएगा अंडर रूट का, और आप पता है अंडर रूट से जब बाहर संख्या आती है हमेशा संख्या आती है प्लस और माइनस। इसका मतलब a माइनस बी के 2 मान संभव हैं, एक प्लस का और एक
माइनस का, तो एक तो प्लस से लेंगे और एक माइनस से लेंगे। तो यहां से ले लिया, पॉजिटिव लेने पर आपका आया a माइनस बी बराबर 2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लिया माइनस का हो गया, a माइनस बी बराबर आया -2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 3 और 4 को हल करके a और b का मान निकालना है। तो समीकरण 1 को और 3 से, समीकरण 1, ध्यान रखना है यहां b पॉजिटिव है और यहां b नेगेटिव है, तो जोड़ने पर b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से कर दिया समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 6, a माइनस बी बराबर 2, जोड़ने पर ये तो कट गया, a और a 2a, 6 और 2 8, a का मान निकालना है, 2 का भाग देंगे, 8/2, तो यहां से आगे a की वैल्यू 4, a बराबर 4 वैल्यू आई। a का मान रखेंगे समीकरण या तो 1 में या 3 में, तो लिख दिया समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी बराबर दे रखा है कितना, 6, a की वैल्यू रखी 4 प्लस बी बराबर कितना है 6, b का मान निकालेंगे, 4 का पक्षांतरण करेंगे, 6 माइनस 4, तो b की वैल्यू आई 2। ये तो किस किस को हल करने पर आई, 1 और 3 को, सॉरी 2 नहीं है, ये क्या है 3 है, 1 को और 3 समीकरण को हल करने पर आया। अब 1 को और किसको हल करना है, 4 को, समीकरण 1 यहां देखेंगे b पॉजिटिव b नेगेटिव, जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 4 से a प्लस बी बराबर दिया है 6 और a माइनस बी बराबर है -2, जोड़ने पर ये संख्या कैंसिल हो गई, a और a 2a, 6 में से 2 गया 4, a बराबर 4 में 2 का भाग दिया, तो a की वैल्यू आई 2। इस a की वैल्यू को रखें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी बराबर कितना है 6, a की वैल्यू रखी 2 प्लस b बराबर 6, तो b की वैल्यू कितनी आई 6 माइनस 2, तो b बराबर कितना आया 4। अर्थात a बराबर 4 पर b बराबर कितना होगा 2 होगा, एवं a बराबर 2 पर b बराबर कितना होगा 4 होगा। और ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सवाल दिया है मैट्रिक्स दोनों बराबर दिए, x, y, z और p की वैल्यू पूछी है। ध्यान रखना है 2 इसमें पंक्ति है, 2 इसमें स्तंभ है, ये भी 2x2 की है, 2 इसमें पंक्ति है और 2 इसमें कॉलम है, ये भी 2x2 की है। दोनों कैसी है, बराबर में है, दोनों है बराबर, इसका मतलब बराबर को बोलेंगे तुल्य, अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स है। तुल्य मैट्रिक्स का मतलब अवयव ए की तुलना अवयव ए से करनी है, बी की तुलना बी से करेंगे, सी की तुलना सी से करेंगे, और मान निकालने एक्स वाई जेड और पी के। तो पहला अवयव कितना है 2x, इधर पहला अवयव कितना है 4, तो x की वैल्यू यहां से आएगी, 4 में 2 का भाग दिया तो x बराबर प्राप्त हुआ 2। आप पता है यहां से दूसरी वैल्यू निकाले, दूसरा अवयव कौन है 3x प्लस वाई, इसका मतलब a12 का अवयव, a12 से तुलना करनी है 5, x का मान रखा तो यहां लिख दिया, x का मान रखने पर x की वैल्यू रखी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई बराबर 5, 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 5, ये प्लस का 6 उधर गया माइनस, तो वाई की वैल्यू आई -1।
अभी आपको दो वैल्यू प्राप्त हुई है x और y, मान निकालना z का और p का। तो सबसे पहले यहां से देखें a21 का अवयव -4, तो a21 की तुलना यानी -x प्लस z की तुलना किससे करेंगे? 21 का अवयव 21 से होगा -4 से। यहां से x की वैल्यू रखें तो यहां लिख दिया x का मान रखने पर x की वैल्यू रखनी है 2, तो -2 प्लस z बराबर -4। z का मान निकालना है -4 जगह पर, ये माइनस का उधर गया प्लस का हुआ, तो z की वैल्यू आई -2। 4 में से 2 गया, -4 प्लस 2 -2, z आ गया, केवल p बचा है। आप पता है a22 का अवयव a22 से होगा, क्योंकि 3y - 2p बराबर होगा -3। आप पता है यहां से वैल्यू किसकी रखनी है? y की वैल्यू रखेंगे -1, तो लिख दिया यहां y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे -1, तो क्या आया 3 -1 -2p बराबर कितना? -3। -1 का 3 से किया -3 गुणा किया है, -2p बराबर -3। आप पता है p का वैल्यू चाहिए, तो इसका पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस का 2p बराबर क्या आया? -3। ये माइनस का उधर गया पॉजिटिव 3। p की वैल्यू चाहिए 2p माइनस का, 3 में से 3 गया 0। p की वैल्यू चाहिए 0 में भाग देंगे -2 का, और आप पता है 0 में जब -2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो p का मान कितना आया? 0 आया। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।